स्टूडेंट्स, यस बच्चे, नेक्स्ट हम करते हैं बेटा फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होती है? वैसे तो हम लोग पीछे कर चुकी, मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब आप पुश और पुल करते हो किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने मास के साथ, अपने मतलब वेट के साथ, और उससे होता क्या है, उस चीज़ की वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फोर्स। ये डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आता है फॉर्मूला हमने ड्राइव करना था फोर्स का। तो हमने क्या देखा कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना आप किसी चीज़ के ऊपर मास लगाओगे उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी? फोर्स। जितना अगर आराम से धक्का लगाओ किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ शिफ्ट नहीं होएगी। जोर से धक्का लगाओगे, ज़्यादा वेट लगाओगे तो वो ज़्यादा जल्दी फोर्स होएगी। तो फोर्स किस पे डिपेंड करी? एक तो मास पे, किसी बॉडी का जिसका मास ज़्यादा है तो उसकी फोर्स भी क्या होएगी? ज़्यादा। फिर हमने क्या देखा, मास के साथ होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको अब अच्छे से पता हो, हम पीछे कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सेलरेशन। करवाया था ना मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, चाहे तो वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की पहले से, चाहे वो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होती है कि जब किसी चीज़ के ऊपर हम मास अप्लाई करते हैं, वेट अप्लाई करते हैं, और उसमें क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फोर्स। तो दैट मीन्स फोर्स किसके इक्विवेलेंट आ गई बच्चा? मास मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन। क्लियर? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब ये तो हमारे पास पता चल गया। अब अगर आप इसकी यूनिट्स को देखेंगे तो हमारे पास ये देखो, एक्सेलरेशन किसके बराबर था? वही बताया, v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, किसके इक्विवेलेंट आ गया बच्चे? एक्सेलरेशन के। अब इसके अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आता है? मास का क्या होता है बच्चे? किलोग्राम। एक्सेलरेशन के क्या यूनिट्स थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का क्या आ गया? किलोग्राम। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, आपके यूनिट्स आ गए, सॉरी, फोर्स की। किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके यूनिट आ गए बच्चे? फोर्स की। बट ज़्यादातर हम इस यूनिट्स को यूज़ नहीं करते, हम स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं। फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चा न्यूटन, N फॉर न्यूटन। SI यूनिट जो है फोर्स की वो क्या होती है? न्यूटन। क्लियर? हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हमने ये तो देख लिया कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर ये है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। हम हर एक चीज़, हम भी देख लो, हम भी लॉज को ही ओबे करते हैं ना, लॉज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ऐसे ही हर एक चीज़ के ही लॉज होते हैं। अगर मोशन है, कितनी स्पीड से कहाँ पे जाना है, उसके भी क्या होते हैं? लॉज। तो न्यूटन ने ये लॉ दिए हैं बच्चे, 3 लॉज हैं हमारे पास, जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो वही लिखा है, न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो। उसने किसके आइडिया को स्टडी किया? ये ध्यान में रखना, अब गैलीलियो के ऊपर बेस्ड है ये। गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन ने 3 लॉ दिए। लॉज दिए हैं किसने? न्यूटन ने। बस किसके आइडिया के ऊपर दिए हैं? गैलीलियो के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है थोड़ा सा आप ना माइंड में एक सेट क्राइटेरिया से सेट कर लो, बाद में कंफ्यूज होने की बजाय, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम किसके साथ डील करेंगे बच्चा? इनर्शिया के साथ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसके बारे में बताता है? इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया से डील करता है। क्लियर? फिर जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम किसके साथ डील करेंगे? मोमेंटम। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ के साथ डील कर रहा है बच्चे? मोमेंटम के साथ। क्लियर? आगे जाके हम इन लॉस को करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ की बात करें हम, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? अगर आप जनरल सी पहले एग्जांपल ले लो, मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, टेबल पड़ा है ना, वो टेबल आप छोड़ के चले गए। कल आप क्लास में आओगे, क्लास को लॉक लगा हुआ था, आपने लॉक खोला, आपने देखा फिर से वो टेबल अपनी ही जगह पे वैसे ही पड़ा है। मतलब जो रेस्ट में चीज़ थी वो रेस्ट में ही रहती है। कब तक रहेगी वो टेबल अपनी जगह पे? जब तक आप जाके उसको, या कोई जना उसको जाके हिला नहीं देता, मोशन में नहीं कर देता, है ना। अगर मान लो कोई आपके पास कोई फ़ैन है, फ़ैन चल रहा है आपका, स्विच ऑन है, तो वो अपने आप जाके फ़ैन ख़राब हो गया, वायर कनेक्शन चला गया, लाइट चलेगी, वो बात तो लग है। अदरवाइज जो चल रहा है तो वो चलता ही जाएगा। जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक या तो लाइट ना चली जाए, लाइट भी एक्सटर्नल फोर्स ही आ गई ना, एक्सटर्नली बंद ना कर दे उसको, या हम स्विच को बंद करके स्विच ऑफ ना कर दें। मीन्स ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में होती है
तो वो रेस्ट में ही रहती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको चेंज ना कर दे, रेस्ट को मोशन में ना कर दे या मोशन को रेस्ट में ना कर दे। क्लियर? ये है हमारा फर्स्ट लॉ कि देखो क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट इज एट, एक मिनट, यस, क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, विल कंटिन्यू इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगा। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बच्चे स्ट्रेट लाइन ही है, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर उसकी चेंज आएगा वेलोसिटी में, विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अनटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट, कब तक रहेगा रेस्ट वाला रेस्ट में, मोशन वाला मोशन में? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको फोर्स मतलब कंपेल नहीं करती, उसको मजबूर नहीं करती उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। क्लियर? इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या पड़ी है, एक बॉल पड़ी है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पे ही पड़ी रहेगी, अगर रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? अगर मान लो किसी की लेग है, अगर लेग से इसको हिट नहीं करेंगे, हिट करेंगे तो पहले ए पोजीशन पे थी, अब कहाँ पे चली जाएगी, बी पोजीशन पे चली जाएगी। बट कब जाएगी? अगर एक्सटर्नल फोर्स से इसको किक करेंगे। अगर हम किक नहीं करेंगे तो ये ए पोजीशन पे ही पड़ी रहेगी, रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में ही रहेगी। ऐसे ये कार जा रही है, ये देखो जा रही है, रास्ता मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम इसको ब्रेक नहीं लगा देंगे, इसकी डायरेक्शन को, इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर देंगे। क्लियर? तो ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।